क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। दोबारा बोलना। 21 अप्रैल। हाँ। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब पास किए परीक्षा? 1863 में। जी। दुनिया की पहली नवीकरण ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। जी। राजधानी? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी? आंध्र प्रदेश की है, सही तो है। बोलो। तेलंगाना। हैदराबाद है सर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तो फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी? अमरावती कहाँ है सर, मुझे ना पता। अमरावती। आप लोग बताइए। जी। अगला प्रश्न है, हाँ, सीएम कौन है वहां के बताना। कहाँ की बात चल रही है? 2 जगह ही चल रही है सर। हाँ हाँ। आपने आंसर किसका दिया था? बोलो बोलो। मुझे पता। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? नहीं पता? चंद्रबाबू नायडू। हाँ सर। चंद्रबाबू नायडू। और राज्यपाल? मुझे ना पता, अभी घुमाया देता है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। एनईपी का पूरा नाम बताओ। NEP। जी। न्यू एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका फॉर्मूला क्या है? वो है 5 + 3 + 3 + 4। एनईपी किस समिति पर लागू की गई? किस समिति के आधार पर लागू किया गया? कस्तूरी रंगन समिति। जी। पूरा आंसर रुक रुक के बोलती हैं आप, एक बार में बोल दिया करो ना सीधा। हमें ये लगता है शायद दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रही है। दूसरा क्वेश्चन, डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास के 2 देशों के बीच शुरू हुआ है। सर दोबारा बोलियो। वो ऐसे यूएसए और भारत। हाँ। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यूएई है वो। यूएसए। सर हम हम यूएसए का पूछ रहे हैं, बताओ आप। कहा डोनाल्ड ट्रंप बताए तो है। हाँ। और उपराष्ट्रपति कौन है? वो ना पता। नहीं पता? आप लोग बताना। जेडी बॉस। जेडी वेंस। निसार मिशन किससे संबंधित है? इसरो और नासा। इसरो का पूरा नाम? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी। हिंदी में? हिंदी में नहीं पता। ट्रांसलेट कर दो। भारतीय रक्षा नहीं, सिक्योरिटी है, ठीक है। इंडियन स्पेस है ना, भारतीय क्या बनाएंगे बताना आप लोग। इसरो का पूरा नाम हिंदी में? संगठन। स्पेस है ना, अंतरिक्ष आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 11। गोल्ड मेडल कितने हैं? एक ही है। किसने जीता है? बने हिमांशु ने जीता है। किस क्षेत्र में जीता है? क्षेत्र सरगाम में है। किस खेल में जीता है ये बताइए? भाला फेंक। भाला फेंक में, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसकी पुस्तक है? अमरजीत सिंह। साइंस कहां से पूछा जाए? जे लेफ्ट। पेज नंबर 6 का लेफ्ट। बायोलॉजी और ये दोनों में। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहां से होता है सबसे ज्यादा? कहां से? वो स्टील और वो लेके जाएगा सीमेंट। सीमेंट स्टील। सवाल क्या है? कहाँ है? सवाल है, भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहां से होता है? दूसरा, पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? जल में। और सोडियम को कहां रखा जाता है? जल में। जल में। कैसे जल में नहीं रखना? मैं ना बता। आग लगा देगा वरना सोडियम। हाँ। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की? हंसाने वाली गैस। किसने? प्रीस्टले ने, ठीक है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक? रासायनिक। अरे पता तो ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा तब आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस कितने % होता है? वसा में घुलनशील विटामिन? जले हुई वो। कौन से विटामिन? वो अच्छा वसा में एडी और ई के। एडी ही के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में कितने प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है? 20। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से होता है? राइबोसोम से। जी, बैठ जाइए, वेरी गुड। इधर आप भी खड़ी हो जाए बहन जी, फिर बाद में बहनों से पूछेंगे। लाना नोट्स लाओ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ जी, यूएई और व्यक्ति का नाम बताना है आपको। खालसा पंथ की स्थापना खालसा पंथ की स्थापना किसने की? सर कौन सी तारीख को सुनना है जो बताओ मैंने। कल का ही है, पिछली कल से पहले का, एक दिन पहले का है। मुझे पता है सर। बताइए। राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू गलत है। सर ये तो परसों को आया था। तो परसों का, चलो यकृत दिवस बताओ कब मनाया जाता है? लीवर डे। 18 अप्रैल। 19 अप्रैल। एक बार और, फाइनल आंसर। 19 अप्रैल। जी। हीमोफीलिया दिवस? 17 अप्रैल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। एनईपी की समिति पर लागू की गई है? समिति का नाम? बहुत समिति है। कस्तूरी रंजन। जी हाँ। फॉर्मूला क्या है इसका? 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, निसार मिशन किससे संबंधित है? निसार मिशन किसने लॉन्च किया है? किन दो संस्थाओं ने मिलकर इसे लॉन्च किया है? यूएई और भारत। ये तो दोनों देश हैं, हम संस्थाओं के नाम पूछ रहे हैं। नासा और वो इसरो। ओके। अगला प्रश्न, इसरो बोलते हैं, इसका काम क्या है? निसार मिशन का काम क्या है? पृथ्वी का अवलोकन। जी। अगला प्रश्न है, एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की? जी तो राम मोहन वो सॉरी जी नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाँ। चलो, राम मोहन वाला क्वेश्चन बहुत देर से परेशान है, इसी को पहले क्लियर करते हैं। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है या नामित किया गया है? जी तो सर राम मोहन नायडू। हाँ। कौन से मंत्री है वर्तमान में? मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय है? उड्डयन मंत्री। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब की? 1863। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कब हुआ? कब हुआ? हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने? भांगी लाल जा रहा है क्या लिखाया था? मांगी लिखाया है ना? मांगी लाल जाट। अगला प्रश्न है, 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ। साइंस कहाँ से याद किया बहन जी आपने? 7वें पेज को राइट। भांगी नहीं है, मांगी है, वो सही बोल रहे हैं, हमें भी ध्यान है कल का ही। मैंने गलत लिखा। आपने तो भांगी बना दिए हैं। मांगी है, मांगी लाल जाट है बहन जी, हमने लिखा है, हमें खुद पता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनेंगी साइंस से बहन जी आप। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन की कमी से। हाँ। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जी। प्रोटीन की, यकृत की। जी नहीं, यकृत तो अपने आप में अलग है। प्रोटीन की सर। जी नहीं, कोश कोशिका भित्ति होती है सजीव या निर्जीव। वो एक बार रिसर्च करना, गूगल करना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, चेक करो फटाफट से। वो तो निर्जीव होती है। चेक कीजिए पहले, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पहले इसी प्रकार से चेक कर लीजिएगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे।
अगला प्रश्न है, पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य किसका होता है? पता है ना सब, धमनी। और वापस लाने का? सिरा। पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? अशुद्ध अशुद्ध दोनों तरह का। जी नहीं, फिर पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये अपवाद के रूप में है। बैठ जाओ, वेरी गुड। इधर आप बहन जी खड़ी हो जाएं। क्या है आंसर? सेल्यूलोज की है ना, इसमें सही कर लेना। पेज नंबर 7 पर ये क्वेश्चन गड़बड़ है। उसका वित्ती किसकी बनी होती है? क्वेश्चन भी सही कर लेना और आंसर भी सही कर लेना, दोनों सही कर लेना। अगला प्रश्न बहन जी आपके लिए है करंट अफेयर से, कल का ही पूछा जाए, ठीक है। निसार मिशन किससे संबंधित है? निसार मिशन जी, ये इसरा इसरो बोलते हैं। इसरो नासा जी, इसका काम क्या है? पृथ्वी अवलोकन। एक्सोप्लैनेट K2 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की? जेम्स वेब। जी, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास के दो देशों के बीच हुआ है। UAE। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया? राम मोहन नायडू। कौन सा मंत्रालय है इनके पास? उड्डयन मंत्री। उड्डयन मंत्री है वर्तमान में। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। एक दिन पहले का पूछ लें। पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी? गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव। 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। कब? 1699। जी। एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? आप नहीं बताएंगे? चलो दूसरा सवाल, सीआरपीएफ का पूरा नाम बता दीजिएगा। सेंट्रल जी, रिसर्च और सेंट्रल रिजर्व बोलते हैं, स्टॉक रहती है ये पुलिस, ठीक है। साइंस कहां से पूछा जाए आपको? दूसरे का लैब, सेकंड का लैब। क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? ये शीशा, वो नाइक्रो। जी, नाइक्रोम का। हाँ हाँ। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? प्रत्यास्थ का मतलब सबसे ज्यादा उछालने। वो चांदी। नहीं, चांदी तो सुचालक है विद्युत धारा का। स्टील। जी, स्टील सही है। स्टील से भी आगे है एक, साइंस ने माना है उस चीज को। हाथी का जो दांत होता है, एक रबर लेना, एक हाथी का दांत लेना छोटा सा, और स्टील लेना, इनको समान ऊंचाई से छोड़ना तो सबसे ऊपर हाथी का दांत आएगा। ये साइंस कहती है, लेकिन एकदम करेक्ट आंसर इसका जो है वो स्टील माना गया है। अगला क्वेश्चन है बेंजी आपके लिए, कैमरा और दूरबीन के लेंस में किस प्रकार कांच का प्रयोग होता है? वो फिलेंट कांच बोलते हैं। बैठ जाइए, वेरी गुड। राधा बहन जी आप खड़ी हो जाएं। आपसे 2-4 दिन पहले का पूछ लें, ठीक है। नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन थी? भरत मुनि। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? 17वां। खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडाविया। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? इजराइल। गलत। सॉरी सर, इंडोनेशिया। गलत है। नहीं, ब्रिक्स का इंडोनेशिया सही है सर। हाँ, सही है। एससीओ का 10वां देश? बेलारूस। एडीबी का 69वां देश? इजराइल। आसियान? तिमोर लेस्टे। कौन से नंबर का है? 69वां। अरे नहीं, 11वां सर। एडीबी का 69वां। हाँ सर, 11वां। नाटो का 32वां देश? स्वीडन। जी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में किसने नामित किया है, किसने अपनाया है या किसने घोषणा की है? न्यूयॉर्क
किसने? नागालैंड में? न्यूयॉर्क, अच्छा, यूएसए। न्यूयॉर्क बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इधर से बात प्लीज, विशेष शांति बनाए रखें। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? BR गवई। किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में स्टंट डिजाइन की श्रेणी में सम्मिलित की गई है? कौन की गई सर, ये नहीं याद आ रहा। सम्मिलित किया गया है, अवार्ड है, अवार्ड का नाम बता दीजिएगा। डिजाइनर। ऑस्कर। अच्छा। आईसीसी का पूरा नाम बताओ, बोलो। इंडियन क्रिकेट काउंसिल। जी नहीं सर, किसका? आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909। वर्तमान अध्यक्ष? जैसा। पहले अध्यक्ष? पहली अध्यक्ष कौन थी? दौलत कोठारी और जगमोहन डाल। कौन है? डालमिया है। आप बताइए। जगमोहन डालमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिलाओं के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने? ये कौन है? ये न्यूजीलैंड की है। हाँ हाँ, नाम भी बता दीजिए। कैथरीन कैपबेल। ठीक है। साइंस कहाँ से याद किया आपने? याद ही नहीं किया है। कंप्यूटर पूरा याद है? याद है कंप्यूटर से आगे बढ़ो आप लोग, कंप्यूटर पे ही जाकर पूछ लो। क्या पेज नंबर 1? माय गॉड। प्रमुख यंत्र होंगे आविष्कार। दोबारा बोलो, हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रही हैं। आविष्कार पूछ लिए जाए, पेज नंबर बता दीजिए। 11? पता नहीं कौन सा है। उस तो लिखा नहीं है पेज नंबर? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, आविष्कार ढूंढने में टाइम लग जाएगा। चलो बताओ, एक्स किरणों की खोज किसने की? लाओ दो। क्या? हाँ, नोट्स उठाओ, कहाँ से याद किया है वो? जॉनसन है ना? नहीं, गलत है। अरे ऐसी कुछ है। रॉयन पिजन ने। हाँ, कहाँ से पूछा जाए? नोट्स में ढूंढ के दिखाओ तो पकड़ो, हो सकता है हम दूसरी जगह से पूछ रहे हो। नहीं सर, यही तो है। यही है ना आविष्कार? चलो तो फिर दूसरा क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किसने की? अब नहीं कुछ याद आ रहा। सब साइंटिस्ट गायब। चलो एक अंतिम क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? अब कुछ नहीं आ रहा, घर मत भूल जाना अपना। आप कहीं खड़ी हो प्लीज। हाँ, साइंस कहाँ से याद किया वेंदी आपने? मिश्र धातु। पीतल किसका मिश्रण है? इधर भाई प्लीज शांति रखे थोड़ी सी। कांसा? तावा और टिन। रोल्ड गोल्ड? तावा। गन मेटल? तावा, जस्ता और निकेल। तावा, टिन और तावा। आराम से और दोबारा। तावा, निकेल, तावा, जस्ता, टिन। ठीक है। टाका किसका मिश्रण है? सीसा और टिन। अमलगम का नाम बताइए, किसे कहते हैं? पारा। पारा। इस्पात किसका मिश्रण है? नहीं, लोहा और कार्बन। जी। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, निकेल। सिक्का धातु किसका मिश्रण है? तावा, जस्ता, निकेल। जी नहीं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तावा जस्ता निकिल का। और सिक्का धातु? तावा और निकिल। तांबा और निकिल है। करंट अफेयर कल का पूछा जाए, एक दो पहले का पूछ ले तो कोई परेशानी है? हो सकती है। चलो नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज आज का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर। सीएम कौन है जम्मू कश्मीर के? बताइए। उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, ठीक है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना?
नहीं पता। टेस्ट तिमोर लेस्ते। जलियांवाला बाग के मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी किसने की थी? सर संकरण नायर। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल हम्म 1923। अच्छा, गलत है। 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहां से कहां तक चली ये बताओ? मुंबई से ठाणे कितनी दूरी तय की? 32 किलोमीटर। कल हमने बताया था, इसको सही कर लेना। 34 किलोमीटर है। आज चल रही है। एक अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? त्रिपुरा जी नहीं। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा। राजधानी? चंडीगढ़। सीएम? नायब से राज्यपाल? बंडारू दत्तात्रेय। स्थापना? 1 नवंबर 1960। गलत है। हरियाणा की स्थापना कब हुई बताना आप लोग? 1966। जी हाँ। आपने कितना बताया था? 60। गलत है। दूसरा सवाल है, विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। बैठ जाइए इधर, आप बहनी खड़ी हो जाए। आपके लिए करंट अफेयर के ही 1-2 दिन पहले के क्वेश्चन है। डस्टली का अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? डस्टली जी। यूएई जी नहीं। वे उज्बेकिस्तान और भारत। जी हाँ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की विधानसभा की सीटें 60। गलत सवाल पूछ लिया ये तो। दूसरा सवाल, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। एनसीएससी पूरा होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। बताइए कौन सा राज्य है जिसने अपने एससी वर्गीकरण का अधिनियम लागू किया है? नहीं पता? आप लोग बताना। जी हाँ। तेलंगाना की राजधानी? सीएम? रेवंत रेड्डी। राज्यपाल? जसरूदेव बर्मा। विधानसभा की सीटें? तेलंगाना की 90। जी नहीं। हरियाणा की? हरियाणा की 90। हाँ। फिर तेलंगाना की? 119। 319? 119। अच्छा 119। स्थापना? 1 नवंबर 1966। ठीक है। आईसीसी का पूरा नाम? 1 मिनट दोबारा रिपीट करना। स्थापना? 2014। हाँ। अगला क्वेश्चन, आईसीसी का पूरा नाम? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई? प्लीज 1909। बहने शांति रखें। 1909। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बना है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कौन बना? सौरभ गंगुली। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जैसा। महिला कौन बनी है इसकी क्रिकेट समिति की? आईसीसी महिलाओं की क्रिकेट समिति की अध्यक्ष कौन है? राधा बेनी से हमने पूछा था। सर ये लिखा नहीं है। मैं उस दिन आई नहीं थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं, लिख लेती तो ज्यादा बेटर था। क्वेश्चन है, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव। जन्म कब और कहाँ हुआ है? मुझे पता है सर। 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में। अच्छा, इन्हें पद्म सॉरी सबसे बड़ा रत्न कौन सा है, पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। कब मिला है इन्हें? मरने के बहुत समय बाद। बताइए। मरने के बहुत समय बाद मिला है। बताइए। परिवार लेता है, फैमिली। नहीं पता? आप लोग बताओ। 1990 में। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, इनकी मृत्यु कब होगी जिसे महापरिनिर्वाण बोला गया? बोलो। 6 दिसंबर 1956। सही है। साइंस कहां से पूछा जाए? 10 पेज से लेफ्ट। पूरा लेफ्ट। ठीक है। क्वेश्चन है, अग्न्याशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज और एरिक्सन लाइपेज और ट्रिप्सन बोलते हैं इसे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलेंट। रैम का पूरा नाम? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम? रीड ओनली मेमोरी। सीडी का पूरा नाम?
डिस्पेक्ट, एक बार दोबारा फिर से, CD का पूरा नाम बोलो। बैठ जाओ, अच्छा सुनाया है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनाया तो सही था आपने, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ी सी मिस्टेक होने पर सभी भाई बहन पकड़ लेते हैं उसे। पीछे से कैमरा इधर कर देना एक लोग आप लोगों में से। ये बहन जी पकड़ना, कर दो, इधर कर दो कैमरा, आप ही कर दो शिवांशु। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास के 2 देशों के बीच हुआ है, मिस्र और इंडिया, नहीं यूएई और इंडिया जी। साइक्लोन अभ्यास जी है मिस्र और इंडिया। निसार मिशन का संबंध किससे है? इसरो और नासा। ठीक है, थोड़ा पहले चलेंगे अब। पीएम ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी? गुरु तेग बहादुर। सीआरपीएफ का पूरा नाम? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बीएसएफ का पूरा नाम? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यूपीएससी का पूरा नाम? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एटीएम का पूरा नाम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रोम का पूरा नाम? रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस सीडी का पूरा नाम? कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर का पूरा नाम? जा लिखवा दियो वहां सब एक बार। आज लिखाएंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताना है। खैर लिखवा दियो। आगे अगला प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? नहीं मालूम। युवा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस? थल सेना दिवस? नहीं मालूम। पराक्रम दिवस? अच्छा पराक्रम तो जो तो अरे शहीद दिवस? 23 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च। सही तो है। एक और है, एक ही तो बताया आपने। शहीद दिवस 2 मनाए जाते हैं। अच्छा 23 को क्यों मनाया जाता है बताइए? तो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। क्यों फांसी दी गई इन्हें? प्लीज सुनना सभी लोग ध्यान से, गंभीर सवाल है। हाँ जी। मतलब ये गरम दल के नेता है और क्या कहते हैं क्रांतिकारी है। तो क्रांतिकारी तो कोई भी है, इसका मतलब थोड़ी कि सबको फांसी लगा दी जाए। तो चल रहे थे जी नहीं, मेन रीजन नहीं बता पा रहे, हम वही पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी और उस सैंडर्स की वजह से इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और चलो छोड़ो, दूसरा सवाल। राष्ट्रीय खेल दिवस? खेल दिवस? हाँ ये दिवस तो पता ही नहीं हमारे। कल हमने पिछली क्लास में बोला था कि दिवस ही पूछेंगे। मैं याद करके लाओ तो उन्हें पूछी नहीं, मैं फिर भूल गया। अच्छा मतलब वही हुआ कि हम सामान लेकर गए, वो मिले नहीं तो वापस ले आए। पेपर में मत कर देना, चले जाओ करंट अफेयर में, पेपर में मत कर देना, वरना अगर वहां से गड़बड़ हो गया मामला तो फिर वो वर्दी उठा के ले जाएंगे कि चलो वापस। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले में सुनवाई के लिए कितना समय तय किया है? 6 महीने। स्थापना कब हुई सुप्रीम कोर्ट की? 26 जनवरी 1950। अच्छा एक सवाल है आप लोगों से, प्लीज ध्यान से सुनना। एक साइड में यूनिफॉर्म रखी हुई है आपके डिपार्टमेंट की और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? मतलब प्राउड फील होगा खुद को कि ये मुझे पहननी है, चाहे कितनी भी मेहनत करो मुझे ये वर्दी पहननी है। अगर ये आपका इंटेंशन है, इरादा है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपको यूनिफॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है, पढ़ तो रहे, पढ़ लेंगे। आपको मतलब उसका अचीवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर गलत दिशा में भी आप जा सकते हैं, तैयारी में भी थोड़ा पीछे रह सकते हैं। अगला प्रश्न है 15वीं 150 नहीं 15वीं है 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती? मोहन बागान। गलत। सही तो है। गलत है, पंजाब। अगला प्रश्न, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? BR गवई। CEC कौन है वर्तमान में? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ज्ञानेश कुमार। और CB के अध्यक्ष कौन है? तो इनकांता पांडे। CAG कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
अरे के संजय मूर्ति। और सीजीए कौन है? न्यायवादी। आर वेंकट रमणी। जी, आर वेंकट रमणी। साइंस कहां से पूछा जाए? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पूरा। क्वेश्चन सुनेंगे। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी कहां नष्ट होता है? अरे निर्माण कहां से होता है आरबीसी का? जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? 20 से 120। आरबीसी का पूरा नाम? रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में? लाल रक्त कणिका। जी। अगला प्रश्न। कान में हड्डियों की संख्या? 6। इतनी देर में गोली की तरह आंसर आना चाहिए। जरूरत ना है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल? मतलब ये कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। दूध में युक्त प्रोटीन किसके कारण होता है? मतलब कैरोटीन। नहीं, इसमें तो आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज किसका बना होता है? सेल्यूलोज बना होता शुद्ध है। सेल्यूलोज से बनता है, मतलब कागज। नहीं, आपने तो कुछ और लिखा है इसमें। कागज तो ग्लूकोज का। अच्छा। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है? क्या बात है? आप लोग बताना। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। अच्छा। आपके लिए अंतिम प्रश्न है, थोड़ा सा सवाल सरल पूछेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। सवाल है, वृक्ष पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फल? कटहल। नहीं होता है। कटहल सब्जी में नहीं, फलों में आता है। बैठ जाइए, एक्सप्लेन ना करें। साइंस कहां से पूछा जाए? पेज नंबर 12। मैंने कहा आगे नहीं करो, कंप्यूटर से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप? पिटाई लगनी चाहिए फिर तो थोड़ी बहुत। लगाएंगे आज, चलो चिंता मत करो। क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा है? कौन सा? फाइब्रोनोजन। कंप्यूटर विज्ञान से पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय? डॉक्टर राज रेड्डी। जनसंख्या की गणना में IBM 1401 कंप्यूटर का उपयोग किसने कब किया गया? 71। पीतल किसका मिश्रण है? कांसा? कांसा किसका मिश्रण बताइए? जी। सिक्का धातु किसका मिश्रण है? 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में? हाँ, किलोमीटर 4 होते हैं। 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की को 1 मील बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम? हाँ जी, पता नहीं, 10 की पावर 9। गलत है। 10 टू की पावर -10। याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाओ करंट अफेयर उठाओ। साइंस में ढीले कैसे पड़ गए आप? पूरा फिनिश ना हो, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खरगोश मत बनो, खरगोश की तरह सो जाओगे बीच में, फिर तो मामला गड़बड़ है। भले ही 4 सवाल याद करो, लेकिन लगातार। क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के परमाणु मिसाइल किसने कहा है? जगदीश धनखड़ ने। कौन से नंबर के राष्ट्रपति है ये? उपराष्ट्रपति, सॉरी, 14वें। अगला प्रश्न, एक्सोप्लैनेट K280b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, इंटरपोल की गवर्निंग समिति का अध्यक्ष कौन बना है? देश? UAE। राजधानी?
अबू धाबी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? दिनेश भाई। कुछ सवाल और हैं, आगे से थोड़ा पूछा जाएगा। दिवंगत मनोज कुमार का संबंध किस से है? अभिनेता अभिनेता। आरबीआई का वित्तीय गवर्नर कौन बना? पूनम गुप्ता। शिक्षा मंत्रालय ने केवी एंड जेएनवी में किसके निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है? सही है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्रह्मा वो है काम म्यांमार है जी। ऑपरेशन पोलो? वो पोलो हैदराबाद। मेघदूत? सियाचिन कैक्टस? मालदीव। पवन? श्रीलंका। 0 आवर? ऑपरेशन 0 आवर इंडियन बहुत है तो कहा था वो आंदोलन। कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ भारत छोड़ो। ठीक है, 1942। एक अंतिम सवाल, गणित के क्षेत्र में एबिल पुरस्कार किसे मिला है? अरे पिटाई लग जाएगी। काशीवारा आप कह दो। हाँ मासागी काशीवारा। चलो दूसरा सवाल, ये क्यों बार बोले 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? श्री सूर्यवाला। अरे नहीं, अपने विनोद को। शुक्ला। बैठ जाओ। शिवा प्लीज स्टैंड अप। माइक ले लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन है आपके लिए, कल का ही पूछा जाए। ठीक है। भारत के 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते गए? कांस्य और गोल्ड मेडल कितने जीते गए? गोल्ड एक हो, हाँ। कांस्य 5 है। हाँ, और एक और है 5 है। वो भी 5। कांस्य है वो। ठीक है। किसने जीता है गोल्ड मेडल? हिमांशु ने। हिमांशु। किस प्रतियोगिता में? भाला फेंक। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ उद्घाटन कहाँ हुआ है? द्वारा दिया होता 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ? कहाँ पर? लखनऊ। लखनऊ। ओके। अगला प्रश्न है, एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की? सवाल है, एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की? अब तो चीटिंग कर दी होगी। नया भाषा है, बेसो नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप है एकदम से। चलो अगला क्वेश्चन, और फिर साइंस से पूछेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खाएगी खालसा पंथ। मैंने घुमा था कल आए, परसों आए थे आप? कल ले आए तो है परसों। परसों में आए। चलो लिख लेना। साइंस कहाँ से पूछा जाए? साइंस याद बिल्कुल नहीं, पहले एक तो फिर से ये तो बुद्धू करो रात में याद नहीं याद अबे नहीं याद करें। नोट्स मिला नहीं ढूंढने से, फिर याद क्यों नहीं किया? याद न करे बुद्धू हो जाएंगे करवा। चलो, थोड़ा इमरजेंसी रहता है तो उसे भी देखना है।